इंडिया इज इंडिया, चैंपियन ट्रॉफी तो आ रही है, पक्की आ रही है, कोई शक शुबा नहीं है। और पाकिस्तान तो, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि वो तो सेमीफाइनल भी नहीं जाएगी। ये पाकिस्तान की कौम जो गधे बेचकर उनकी जीडीपी चलती है, चाइना की गोद में बच्चे की तरह पलने वाली, ये चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे। पाकिस्तान कहीं नहीं टिक पाएगी। हमने इंग्लैंड के विरुद्ध देखा, कहीं नहीं, एकदम मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा, वहीं से जो पैजामा कुर्ता लेकर भागना पड़ेगा उनको, उनके बस की बात नहीं है। वो एक किसी ने कहा था ना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो ये चीज़ पाकिस्तान वालों को मैसेज की, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, बेइज्जत होने के लिए आ जाओगे, सही है। फिर तरीके से समझाती भी है और ग्राउंड पर भी ये साबित करती है कि पाकिस्तान बेटा ही है, बेटा बनकर ही रहना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होने जा रहा है, क्या कहना है आपका, कौन बाजी मारेगा और किस तरह से बाजी मारेगा? देखिए, वो तो पहले से ही पता है कि पाकिस्तान को मैदान छोड़कर ही भागना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान किसी भी तरीके से नहीं टिक पा रही है। चैंपियन ट्रॉफी का आगाज हो चुका है, पाकिस्तान पहला मैच हार चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए कुशल त्रिपाठी जी हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। कुशल जी, क्या कहना है, चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान होस्ट कर रही है और पाकिस्तान अपना पहला मैच न्यूजीलैंड के साथ हार जाती है, क्या लग रहा है आपको इस चैंपियन ट्रॉफी में क्या होने वाला है, कौन विजेता बन सकता है? जी, पहले तो अपने दर्शकों को नमस्कार, कैसे हो, सत श्री अकाल पाजी। देखिए, ये जो चैंपियन ट्रॉफी है 2025 का हो रहा है, होस्ट तो पाकिस्तान है जी, पर ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की जो भी परफॉर्मेंस चल रही है वो कोई बेहतर नहीं चल रही है। पाकिस्तान एक ऐसी टीम है, ना तो उसके पास अब खुद का कैप्टन है, ना तो कोच है, ना तो सही तरीके से मैनेजमेंट है। यही एक सबसे बड़ा प्रभाव है कि इसका भी प्रभाव हमको ट्राई सीरीज भी अभी जो चैंपियन ट्रॉफी के पहले खेली गई है, जो कि साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के साथ खेली गई है, उसमें भी देखने को मिला। और सेम यही चीज़ हमको पहले मैच में देखने को मिला न्यूजीलैंड के विरुद्ध। यही रीजन है कि पहले ही मैच में बुरे तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। अरे ये एक बड़ी हार है, वो बात मैं आपकी मानता हूँ। 320 रन बनाती है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान 320 रन का टारगेट चेस नहीं कर पाती, वो भी अपनी ज़मीन पर, अपने देश में। एक ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यदि भारत हो, कोई वर्ल्ड कप होता है या चैंपियन ट्रॉफी हो या एशिया कप हो, यदि भारत में होता है और भारत यदि अपना पहला मैच ही हार जाए तो सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं टीम मैनेजमेंट को लेकर के, खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर के। तो पाकिस्तान पहला मैच जो हारी है उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? देखिए, सबसे बड़ा रीज़न जो समझ में आ रहा है उनका हारने का, उनकी बैटिंग। पाकिस्तान टीम की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसके पास ऐसे स्टेबल बल्लेबाज नहीं है, धाकड़ बल्लेबाज नहीं है कि जो आज की मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से ओडीआई फॉर्मेट हो या टी20 फॉर्मेट खेल सके। उनके पास बल्लेबाज कैसे, मतलब ये धाकड़ बल्लेबाज कहाँ से आते हैं? ये वो बल्लेबाज होते हैं जो मॉडर्न डे क्रिकेट खेलते हैं, जो कि अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती, पहले जो ताकत हुआ करती थी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये सब हुआ करते थे। आज भी तो वही हैं। आज ये सब अपने लिए खेल रहे हैं। जैसे पिछले, अब ये मैच, कल का ही मैच देखा जाए तो बाबर आजम ने 90 गेंदों में 60 रन की पारी खेली। तो ये किसी भी तरीके से प्रूफ नहीं करती है कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट की ओडीआई पारी है। एक तरफ देखा जाए, अगर सब किसी भी देश का अगर स्टार बल्लेबाज देखे जाए तो मैच फिनिश करते हैं। बाबर आजम की पिछले 1-2 सालों से परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं आ रही है। अभी फिलहाल में नए नए तरीके से नंबर 1 का ताज भी उनके। तो फिर खिलाड़ी क्यों पाकिस्तान टीम उनको चयन कर रखी है? क्या पाकिस्तान में खिलाड़ी नहीं है? क्या पाकिस्तान में कोच अच्छे नहीं हैं? फिर आप खिलाड़ी हो, देश के लिए आप खेल रहे हो, तो आप अपनी इतनी बड़ी होस्ट जो कि चैंपियन ट्रॉफी को आप कर रहे हो, तो उस पहले मुकाबले में ही आप हार जाते हो। दूसरा मुकाबला आपका इंडिया के साथ में होगा, क्या आपको लगता है आप इंडिया से जीत जाओगे? जी, नहीं लग रहा, इसलिए कि पाकिस्तान इंडिया के सामने किसी भी तरीके से सामने टिकते हुए नहीं नज़र आ रही है। अगर बैटिंग की बात की जाए तो उनके पास वो टुक टुक वाले, जो 90s वाले परफॉर्मेंस वाले बल्लेबाज हैं, ना तो वो टेक्निकली साउंड है और ना तो आज के हिसाब से मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से खेल रहे हैं। और उनके लिए एक बुरी खबर आ गई है, जो उनके फ़खर जमान मेन स्टार बल्लेबाज हैं, जो कि बड़े मैच के प्लेयर माने जाते हैं और मॉडर्न डे के हिसाब से वो अपनी पारी स्टेबल करते हैं, वो भी रूल आउट हो गए हैं। उनके पास अगर आज देखा जाए, ना तो पाकिस्तान के पास उनके खुद के ओपनर बचे हैं, मिडिल ऑर्डर पहले से उनका बिल्कुल डामाडोल की तरह डोल रहा है, ऑलराउंडर उनके पास है नहीं, बॉलर जो है तो जब से चोट से वापसी की है उनके मेन तीनों गेंदबाज तो गेंदबाजी अच्छी कर नहीं पा रहे, स्पिनर उनके पास नहीं है। तो कैसे मुमकिन है कि आप चैंपियन ट्रॉफी होस्ट तो कर रहे हो, आगे कैसे आपकी बागडोर पार कर पाएगी?
कह सकते हैं बहुत बड़ा सवाल है कि यदि आप चैंपियन ट्रॉफी को होस्ट कर रहे हो और आपके सारे प्लेयर्स जो हैं वो किसी न किसी समस्या से जूझ रहे हो और आप अपना पहला मैच ही हार जाते हो, ऐसे में आप सपना देख रहे हो कि हम चैंपियन ट्रॉफी जीत जाएंगे। आपका नेक्स्ट मुकाबला भारत के साथ है जो कि पूरी तरह से मजबूत है और भारतीय टीम का रिकॉर्ड रहा है कि वो जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें ज़्यादातर पाकिस्तान को 95% उसने पाकिस्तान को हार का सामना ही करवाया है, यानी कि पाकिस्तान भारत के सामने कैसे भी नहीं जीत सकती है। देखिए, जो भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है, ये जब मैच आता है महामुकाबला, तो इसमें स्किल से ज़्यादा मेंटालिटी के ऊपर गेम खेला जाता है। जो उस मोमेंट को सही तरीके से कैप्चर करके परफॉर्मेंस कर दिया, वही टीम जीत पाती है। पाकिस्तान टीम को देखा जाए तो उसमें टुकड़ों में तो परफॉर्मेंस करते हैं उनके प्लेयर, पर एक रिदम के साथ, एक कंटिन्यूटी के साथ वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं। और जब बड़े मैच के प्लेयर की बात की, उनके सबसे बड़े प्लेयर आज की डेट में कौन है? बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान। जब बड़े मौके आते हैं तो ये दुम दबाकर भाग जाते हैं, परफॉर्मेंस करने के लिए सामने नहीं आ पाते। मेन गेंदबाज जिसमें शाहिन शाह अफरीदी हो गए, तो जब से वो चोट से वापस आए तो अपने लिए, खुद के लिए खेल रहे हैं। उनके कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है वो मुसीबत में अभी से फंस चुका है। जैसे कि पहले तो पाकिस्तान की जो टीम है वो भारत को पाकिस्तान में बुलाने के लिए काफ़ी हद तक आईसीसी के सामने घुटने टेकती रही, लेकिन आईसीसी और बीसीसीआई ने स्पष्ट इनकार कर दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान की तो धज्जियां पहले से ही उड़ी हुई हैं और अब न्यूजीलैंड ने हरा करके पाकिस्तान की धज्जियां उधेड़ के रख दी हैं। रहा मुकाबला पाकिस्तान और भारत का, तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की बची खुची इज्जत है वो भारत लूटने वाली है। देखिए, पहले पाकिस्तान हो या पूरी दुनिया को पता है कि क्रिकेट का बाप कौन है? इंडिया। एक नहीं, क्रिकेट का बाप इंडिया नहीं है, क्रिकेट का बाप इंग्लैंड है। देखिए, लेकिन पाकिस्तान का बाप इंडिया है, आप ये कह सकते हो। पाकिस्तान का बाप ही, पर आज की डेट में अगर कोई क्रिकेट पर राज करता है तो इंडिया। अगर कोई डिसीजन लेना है, बड़ा डिसीजन हो या कोई भी डिसीजन हो, आईसीसी में इतनी अभी स्टेबिलिटी है, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल क्रिकेट वही कंट्रोल करती है, पर भारत जो चाहता है वही करता है। पाकिस्तान को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी चाहिए, वही हुआ। भारत ने बोला कि हम नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। तुम आओगे, तुमको आना पड़ेगा, मजबूरी है। अगर तुमको क्रिकेट में जीवित रहना है तो भारत के आगे झुक कर रहना पड़ेगा ना तुमको, ये चीज़ समझनी चाहिए। और ये चीज़ वो तरीके से समझाती भी है और ग्राउंड पर भी ये साबित करती है कि पाकिस्तान बेटा ही है, बेटा बनकर ही रहना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होने जा रहा है, क्या कहना है आपका? कौन बाजी मारेगा और किस तरह से बाजी मारेगा? देखिए, वो तो पहले से ही पता है कि पाकिस्तान को मैदान छोड़कर ही भागना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हो? पाकिस्तान किसी भी तरीके से नहीं टिक पा रही है। अगर हम प्लेयर बाय प्लेयर देखें या टीम वाइज देखें, फास्ट गेंदबाजी देखो, बैटिंग देखो, पाकिस्तान टिक भी नहीं पाएगा। ना तो उसके पास अच्छे स्पिनर है, क्या उनके पास हमारे कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा का जवाब है? कौन सा बल्लेबाज है जो जवाब दे पाएगा? कोई नहीं। क्या जब रोहित शर्मा और प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट शुभमन गिल जो ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज हुए हैं, किंग कोहली जब बैटिंग करने आए हैं, कौन सा गेंदबाज है जो सामना कर पाएगा? ये लोग अभी जो अपनी खराब दौर से, खराब फॉर्म से गुजर रहे, चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, शुभमन गिल का भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। वर्ल्ड कप के बाद से शुभमन गिल का भी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं खराब रहा। और जो बात कर रहे हो आप प्लेयरों को लेकर के, तो अभी भारत की टीम में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो क्लियर फॉर्म में हो, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान टक्कर दे सकती है भारत को। पाकिस्तान कहीं नहीं टिक पाएगी। हमने इंग्लैंड के विरुद्ध देखा, कहीं नहीं, एकदम मैदान छोड़कर भागना पड़ेगा, वहीं से जो पैजामा कुर्ता लेकर भागना पड़ेगा उनको। उनके बस की बात नहीं है। वो एक किसी ने कहा ना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, तो ये चीज़ पाकिस्तान वालों को मैसेज की, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, बेइज्जत होने के लिए आ जाओगे, सही है। देखिए, रही बात जो परफॉर्मेंस की बात कर रहे हो, इंग्लैंड के खिलाफ जो ओडीआई मैच हुए हैं, शुभमन गिल ने 3 की तीनों मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस किया। उसी के बल पर ओडीआई के नंबर 1 बल्लेबाज रोहित शर्मा एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको ओडीआई फॉर्मेट में कभी अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। दूसरे मैच में बता दिया इंग्लैंड को, उनकी औकात याद दिलाई है और पाकिस्तान को भी दिलाएंगे। और अगर किसी के मन में चूंकि क्योंकि परंतु अगर विराट कोहली के बारे में है, तो आपको सबसे पहले जाकर मेलबर्न के ग्राउंड में खेली गई T20 वर्ल्ड कप की पारी देखनी चाहिए। खराब फॉर्म छोड़ दो, वो एक बड़े प्लेयर हैं, उनको पता है कि हमारा औदा क्या है, हमें कब परफॉर्मेंस करनी है। यानी कि बड़े प्लेयर हमेशा बड़े मैचों में ही काम आते हैं, इसीलिए तो आते विराट कोहली, किंग कोहली क्यों माना गया है। वो बाबर आजम की तरह अपने लिए थोड़ी खेलते हैं, वो टीम के लिए खेलते हैं और वो ऐसे मैच जिताते हैं इंडिया को जो कि
बिल्कुल डेढ़ मैच होते वो जिता कर लाते, अगर कोहली है तो मुमकिन है। देखिए हमारा एक ही मैसेज है और एक ही विश है, देखिए इंडिया तो चैंपियन ट्रॉफी ला रहा है, हालांकि हमें दुख है कि बुमराह नहीं है, उससे गेंदबाजी में थोड़ी स्टेबिलिटी में कमी आएगी, पर जो स्पिनर है हमारे वो उसके लेवल में किसी टीम के पास स्पिनर भी नहीं है। और इंडिया को पूरे मैच दुबई में खेलना, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि दुबई की जो पिचें होती हैं वो स्पिनर के लिए फ्रेंडली होती हैं। पाकिस्तान हो, इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया, कोई भी आ जाए, इंडिया चैंपियन ट्रॉफी तो आ रही है, पक्की आ रही है, कोई शक शुबा नहीं है। और पाकिस्तान तो मैं सीधी सी बात बोल रहा हूँ कि वो तो सेमीफाइनल भी नहीं जाएगी। ये पाकिस्तान की कौम जो गधे बेचकर उनकी जीडीपी चलती है, चाइना की गोद में बच्चे की तरह पलने वाले, ये चैंपियन ट्रॉफी जीतेंगे? कभी नहीं। ये चौथी फेल पैजामा चोर, ये कैसे जीत पाएंगे? भाई दम है, वो भी प्लेयर हैं, कैसी बात करते हो आप? उनके पास देखो कैसे घंटे के किंग है, उनके पास घंटे की किंग के माथे, तो किंग कोहली प्रिंस ऑफ क्रिकेट किसके पास है? इंडिया वो परफॉर्मेंस करते हैं। अब घंटे के किंग के मत्थे अगर आप चैंपियन ट्रॉफी में जाओगे तो उसका नतीजा पिछले मैच में दिख गया आपको कि जब 300 प्लस का स्कोर हुआ तो अपने लिए खेल करके 71 के स्ट्राइक रेट से अपने लिए बना के अगले मैच में हमारे पास बने रहना, नहीं भगा दिया जाएगा टीम से।